नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम मौजूद है डहरपुआना गांव के अंदर। जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ये गांव पड़ता है दोस्तों, 2 दिन पहले 23 तारीख को बड़ी दुखद घटना जो है इस परिवार के साथ, जो आप हमारे साथ इस परिवार को देख रहे हो, ऐसी दुखद घटना कि जिसका पूरे गांव के अंदर जो है, गांव के सभी लोग जो है उसी दिन से जो है इतने परेशान हैं कि कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन परिवार जो है एक आस लगाए बैठा है कि जल्द से जल्द जो है इनको इंसाफ मिलाए। मामला क्या, मैं आपको बता दूं, दुर्गा, वो बेटी जिसको है परिवार ने पाल पोस कर बड़ा किया था और कहीं ना कहीं सपने देखे थे कि बेटी जो है अपना भी नाम रोशन करेगी और परिवार का भी नाम रोशन करेगी, जिसको पढ़ाई के लिए परिवार ने जो है बड़ी कड़ी मेहनत करके जो है एक एक पैसा इकट्ठा करके सिंगापुर भेजा था। लेकिन पूरा का पूरा मामला जो है, लड़की के पिताजी जो है, दुर्गा के पिताजी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे आखिर मामला क्या था। नरेश जी, किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से 2-3 दिनों से और भी जो है बहुत सारी खबरें चली हुई है कि दुर्गा बेटी जिसको परिवार ने जो है बड़े चाव से जो है सिंगापुर पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ आने के बाद आप लोगों को कैसे पता चला कि वो जो है जीवित नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी यहाँ आई? पूरा का पूरा मामला क्या है? मामला जी ऐसे है। ये दो लड़के थे एक हिसार से, अमन और एक कनक बुआनी खेड़ा से। तो ये वीज़ा लगवाने का काम करते हैं, विदेशों में भेजने के लिए बच्चों का। तो ये सिंगापुर में ही रहे थे, वहाँ भी हमारी गुड़िया थी साथ में। फ्लैट है, फ्लैट में नीचे लड़कियाँ रहती है, ऊपर ये रहते थे। जानकारी तो हो जाती है विदेश में बाहर बच्चों की आपस में, भाई अपने देश का है, अपने हरियाणा का, अपने राज्य का है। तो वहाँ से जानकारी तो हो रही थी। तो ये वहाँ से यहाँ गए। यहाँ आने के बाद में लड़की ने बोला, मैंने 2 वीज़े लगवाने थे। एक मामा का लड़का था, एक पीलू खेड़ा से, एक और बहू थी हमारी, जानकारी में थी मेरी में। तो उनके वीज़े लगवाने थे। लड़की बोली, पापा ये भी, लड़के बोला ये अमन और ये भी वीज़े लगाते हैं। मैं लगाते हैं, चल बेटा इन पर लगवा लेंगे। गुड़िया का वीजा भी उन्होंने नहीं लगवाया? नहीं, गुड़िया का उन्होंने नहीं लगवाया। गुड़िया का तो बहुत अच्छा लड़का था वो तो। हमने पैसे भी पहले नहीं दिए थे उसके, तो पहले उसने पूरा काम किया, उसके बाद में पैसे दिए थे उसको। तो वो तो बड़ा अच्छा लड़का था। इन्होंने नहीं लगवाया था, लेकिन मैंने उनके बच्ची के कहने पे भाई चलो ये भी लगवाते हैं भाई, चलो हम क्या दिक्कत है भाई, जानकार हो रहे हैं बच्चे ऑर्डर हुए हैं। तो वो लगवाए। जैसे पहले लगवाया, मेरे मामा का लड़का वीज़ा लगवाया, वहाँ पर वो 2 महीने रहा। वहाँ पर फिर पता लगा कि भाई यहाँ पर तो 2 महीने के बीच में ही फिर मैंने अबू का गल्लेवा भेज दी। ना तो लड़के की फीस भरे पाया, वो 4 लाख इससे ले लिए। वहाँ पर कोई पैसा जमा नहीं, 5,000 रुपये सिर्फ एक फीस होती है वहाँ पर कॉलेज। अगर भाई दाखिला लेना हमने, सिर्फ वो एक सिक्योरिटी होती है। 5,000 रुपये फीस जो जमा पाई, बाकी जितने भी 4 लाख में से सारे अपनी जेब में थे इनके। उसके बाद में उन्होंने वो बहू भेज दी, उसके साथ भी ऐसे किया। रुपये हो गया 8 लाख। इन्हें पैसे दिए, ना वहाँ पर इनका काम किया, पैसे हड़प कर गए ये। उसके बाद मैंने इनसे पूछा, हाँ भाई तुमने काम भी नहीं कराया, हमारे पैसे दो। नहीं, बोले भाई पैसे वैसे नहीं दिया हम। अच्छा जी। हाँ, तरफ कर जो दाव कर लिए। पैसों की बजाय धमकियां मिलने लगी? हाँ, बोला पैसे नहीं दिया हम। मैं ठीक है भाई, नहीं दिया दे दो। उसके बाद में हमने पिल्लू खेड़े से, मैंने वो बहू से, उसके थ्रू भाई वो तो कहेंगे भाई हमारे पैसे, ना नौकरी मिली हमारे बहू को, ना काम होया, पढ़ाई का काम होया कुछ। तो मैंने उस बहू से इनकी FIR कटवा दी, पिल्लू खेड़ा थाना से कटवा रखी है। वहाँ पर इनको बुलाया गया। वहाँ पर भी एक ASI था जिसके हाथ में केस था, विनोद ASI। उसने भी हमारे साथ समझौता कराने की कोशिश की, लेकर 50,000 60,000 रुपये यार छोड़ ने बोले कौन दिया करे पीछे। मैं चलो भाई, हमने उनको मना कर दिया भाई, ना हमें कोई समझौता नहीं करते ना, हमने 50-60 हमने रुपये दे रहे, 4-4 लाख रुपये, 50-60 हज़ार रुपया में कौन फैसला करेगा। तो उसके बाद मैंने उनका FIR कटवा दी, वहाँ से SP साहब के पास में गए। उसके बाद में उनको हमने बोला बुलाओ, क्या तो नहीं भाई, महीना 1.5 महीना बीत गया, बुलाओ उनको। उन्होंने उनको बुलाया नहीं, बोला वो तो सिंगापुर भाग गए। अच्छा, सिंगापुर के लिए बोला गया? हाँ, बोला कहाँ से लाया, उठा कौन, तो सिंगापुर भाग गया। उसके बाद में जैसे वो थाने में पहले आया था, एक बार बुलाया हो, थाने में आया है एक बार समझौता कराने के लिए। उस समय पर मैंने बोला, हाँ भाई तू पैसे दे भाई। बोला पैसे नहीं देते भाई, हमारा काम है पैसे हड़पन का दो, खाने का दो। हम नहीं दिया दे पीछे एक बार मार दो आएगी तो। अरे बोला तेरा जुन सी बन दिया, कर लिए तू, चल तो तरीके में कर लिए नहीं। बोला हम तो ठोक दिया रहा, बोले ये कर दिया रहा, वो कर दिया रहा।
पहले से ही धमकियाँ दी जा रही थी। हाँ बिल्कुल, पहले धमकी दे दी थी, और बोला तने देख कर छोड़ांगे। मेरे को ये बात तो पहले ही बोल के गए थे। उसके बाद में थाना वाले ने मुझे बुलाया ही नहीं वहाँ। हमने पूछा, बार बार हम पूछते रहे कि भाई क्यों नहीं बुलाते उनको, बोला वो तो सिंगापुर भाग गया। क्या वाक़ई सिंगापुर गए हुए थे? क्योंकि नहीं आपकी गए थे वो, सिंगापुर नहीं थे, यहीं थे वो। उन्होंने पुलिस ने टरकाने की बात की वहाँ, भाई सिंगापुर चले गया, कि भाई ये पीछा छोड़ देंगे, भाग गया, वो तो विदेश चला गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, अब मेरे साथ रंजिश तो हो ही गई उनकी। मेरी गुड़िया वहाँ थी, वो वहाँ से उसको जानते थे लड़की को। अब लड़की को यहाँ आना था, साल भर हो गया था कि भाई चलो भाई, एकदम से उन्होंने, बच्चे ने अपने तैयारी कर रखी थी। घर पे भी कई दिनों से बच्चों को दिखा रहे थे, मैं ये ले आऊँगी तुम्हारे लिए, वो ले आऊँगी। को पैंट खरीद रही, को बुरशट किसी के लिए कुछ खरीद रही, 3 मोबाइल खरीद दिए उसने। आपके पास रसीद भी है मेरे पास। हाँ, तो भाई बच्चों को गिफ्ट करूँगी मैं जाके। लेकिन उन्होंने हमारे को नहीं बोला बच्ची ने कि भाई मैं घर पे आ रही हूँ। उसने, उसकी एक सहेली थी, उसको बोला भाई ऐसे ऐसे बात सर, मैं आपस में सहेलियाँ बात करती हैं, फ़ोन पे किया कि भाई मैं आऊँगी और सुबह 6 बजे तेरे को घर पे मिलूँगी, तेरे लिए बढ़िया तोहफ़ा लेके आऊँगी कोई। आप लोगों को नहीं बताया? हमारे को नहीं पता था। उससे हमारे पहले 2, 4, 5 दिन पहले कभी ज़िक्र हुआ हो कि हाँ, आने की तैयारियाँ चल रही हैं? ये ज़रूर हुई है तैयारी है, तो उसमें वीडियो कॉल करती थी डेली, वो दिखाती थी मैं ये खरीद के ले आई हूँ तुम्हारे लिए, ये खरीद के ले आई हूँ, मैंने इतना मेरे पास कैश भी लेके आऊँगी, फलानी ले आऊँगी, लकड़ी ले आऊँगी, कई बातें ऐसी बताई। क्यों, बच्चा विदेश से आएगा ऐसी बात नहीं, जॉब भी करती थी वो, पैसे तो वहाँ पर कमाते हैं बच्चे, तो वहाँ से तो आपको ना बताने का क्या कारण था इसके पीछे कुछ? उनने बोला भाई मैं उस लड़की को बताया कि भाई मैं घर वालों को बोल रही हूँ, वो क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइज़। सरप्राइज। भाई मैं सरप्राइज दूंगी, देख मैं बेबे मुझे तेरे घर मत बताना, 6 बजे तू मेरे पास घर आ जाना, मैं तेरे को 6 बजे सुबह घर पे मिलूंगी। रात को उसने 10 के करीब, 11:15 के जहाज से वहाँ उतरी। उसके बाद में तो स्वाभाविक था कि भाई यार आए लेगी 6 बजे, तो भाई 6 बजे तेरे को घर पे मिलूंगी, सुबह मेरे पास आना, उठते ही तेरे को एक गिफ्ट दूंगी बहुत बढ़िया। लेकिन क्या हुआ, अब उसने मेरे को चुनौती दे रखी थी। उनको पता लग गया वहाँ से कि भाई ये लड़की गांव में जाएगी अब, क्यों, उनके बंदे वहाँ थे सिंगापुर में, सारी बातें वो अपनी उनके तो मीटिंग थी एक। अब भैया लड़की बोला भाई गांव में आएगी यार, उन्होंने देखा जब तो ये गांव में जाएगी सारी पोल पाड़ेगी, कैसे कैसे पैसे खाए हैं, नहीं कुछ कराया है कि नहीं कराया है। तो उस ड्रेस से उन्हें पता उन्हें चलेगा इस फ्लैट में ये आ रही है। उन्हें अपनी यहाँ से गाड़ी उठाई, किसी गाड़ी मांगी, दोनों बंदे, वो अमन हिसार सलेमगढ़ का है और एक बुआनी खेड़ा का, दोनों एयरपोर्ट से लड़की को किडनैप कर लिया, वहां से उठा के रास्ते में उसको मारा है। मार के फिर उन्होंने गाड़ी डिवाइडर कुदाई है कि उनसे कैसे कूदी है, मार तो उसको रखा था, उनका चोट फेट कुछ नहीं है, अकेली लड़की कैसे मर गई उस गाड़ी में। आपको किस टाइम पता चला कि ये सब पूरा का पूरा हादसा हुआ है? हमने तो मेडिकल में से फोन आया, डॉक्टरों का फोन आया, डॉक्टरों का फोन फोन नंबर तो उनके थे, हमारे नंबर से थे उनके पास है, पहले से जो बात होती थी हमारी। उन्होंने जो लड़का मैंने रोहित भेज रखा था, मेरा मामा लड़का, उसके पास फ़ोन किया दिल्ली। दिल्ली से हमारे पास फ़ोन आया कि वैसे ऐसे दुर्गा का एक्सीडेंट हो रहा है। डॉक्टर एकदम से ये नहीं कहता कि भाई वो मर चुकी है, डेड हो रही है। उन्होंने, हमने तो जाके, फिर मेरा लड़का गया, एक बूढ़ी आ गई, मेरे घरवाली गई, उन्हें जाके देखा वो तो डेड थी। मेरे को फ़ोन किया, मैं भी बाहर था, पापा ऐसे ऐसे बोला ये तो ख़त्म हो रही है। जो साथ में गाड़ी में वो 2 जो और लोग थे जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, उनकी क्या कंडीशन थी? उनकी कौन नहीं, किसी का खरोच लग रही है, गोड्डा फूट रहा है, थोड़ी बहुत भाई कौन ही कहानी लग रही है बस, इतनी तो। बातचीत हुई उनसे आपकी? ना हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, हमने देखे नहीं वो, हमने नहीं देखे वो। पुलिस प्रशासन का इस सब में क्या कहना है? पुलिस तो अभी तो उनसे मिली ही नहीं है। उन्होंने आज का जो है आश्वासन दिया है, वह आजकल में हम उनको उठाते हैं, बात करेंगे। जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हो, क्या लड़की से, जो आपकी लड़की दुर्गा वहाँ रह रही थी, यहाँ आने से पहले कभी बताया कि ऐसे वहाँ भी जो है किसी तरीके का दबाव डाला जा रहा हो, ऐसी कुछ बातचीत हुई आप लोगों के पास? देखो जी, कि बात ऐसी होती है, सुनो, कई बार क्या हुआ, कुछ प्रेशर प्रेशर तो उन्होंने डाल ही रखा था, कुछ बातें ऐसी हुई जो ना बता पाओ, आदमी वहां पे बैठा नहीं बता हुआ, डरता हुआ, अगर यहाँ तू तो विदेश में तेरा कोई भी नहीं है, तू क्या कुछ इनके बारे में बोल दी तो यहीं का गलत काम कर देंगे। अब वो लड़की वहां से चली, तो जब उनको डर हो गया अब ये घर जाएगी, घर जाके परिवार वालों को सारी बात बताएगी, उसके बाद तारा भांडा फूट जाएगा।
तो कहीं न कहीं पूरा का पूरा मामला यही है कि जिस तरीके से आप बता रहे हो, सिर्फ़ एक इस डर के कारण जो है, आपसे बदला नहीं ले पाए, तो आपकी बेटी को हाँ, जो हाँ, है वहाँ से ले उन्होंने वहाँ से ले लिया, मेरी बेटी से बदला ले लिया। अब उसके पास जो भी चीज़ थी, भाई पैसे भी थे, गहना भी था उसके पास कुछ और भी मोबाइल कपड़े वगैरह लत्ते भी था कुछ जो। भी थे, कई बैग भी थे, लेकिन उसके पास एक छोटा बैग मिला है। वो बैग में से सिर्फ 5 मोबाइल थे, वैसे तो 3 नए थे और एक पुराना था, एक आईफ़ोन था। 5 फ़ोन थे, आईफ़ोन भी नहीं है और 3 नयों में से 1 नया भी नहीं है। तीनों की रसीद मेरे पास है, अगर कोई चाहे तो ये डेट देख सकते हैं। अब वो लड़की ने खरीदे हैं ये, मेरे पास रसीद है इनकी तीनों फ़ोनों की। हाँ, तो उन्होंने मेरे हिसाब से उन्हें यूँ काम करा है, भाई रास्ते में उनको मार लिया, मार के चले हैं, स्पीड में दारू भी पी रखी थी उनने, गाड़ी डिवाइडर कुदाई है या उनसे कूदी है। लेकिन लड़की तो मारी हुई है, क्योंकि उसका जो फेस है, वो बिल्कुल नष्ट किया हुआ है और कहीं भी कोई कसर नहीं है लड़की का, कहीं भी कोई निशान नहीं है। तो जिस तरीके से लगातार आप पहले जो मामले देते थे, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो लगातार जो है हर दिन एक खबर सुनने को आती है कि कोई डोंकी से गया है, किसी की उस तरीके से रास्ते में हत्या हुई है, किसी ने गोलियां मार दी है। जिस तरीके से कभी ऐसा सोचा था कि अपने परिवार के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपकी बेटी तो है ऑलरेडी जो है वहाँ सेटल हो चुकी थी, उसके बाद इस तरह की वारदात होना कहीं ना कहीं सिर्फ जो है इसके पीछे जो है पैसों को लेकर ही पूरा का पूरा मामला हाँ बिल्कुल जी, पैसे तो 8 लाख रुपए तो पहले थे उनमें और फिर वहां से वो लेकर चल रही, फिर सबसे बड़ा डर वो उनकी पोल खोल रहा, क्या मामला है वो, कई बातें होगी। तो क्या क्या नाम बताए जा रहे हैं, अंकित और क्या नाम? एक अमन है हिसार, सलेमगढ़ हिसार, अमन नाम है उसका। जी जी और दूसरा है कनक, कन्नू बोलते हैं, कनक है, वो है भवानी खेड़े का है। भिवानी में इन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया हुआ था, अब तो ऑफिस भी भगा दिया उन्होंने, जब मैंने केस किया उसके बाद में ऑफिस ऑफिस भी पाट दिया उन्होंने। हाँ। तो पुलिस प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जिस तरीके से आपके द्वारा अभी भी कहा जा रहा है कि 2 ही दिन हुए हैं, पूरा जो है कहीं न कहीं विश्वास है पुलिस प्रशासन जो है अच्छे से कार्रवाई करेगा। लेकिन इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसको लेकर पुलिस प्रशासन से किस तरीके से क्या कुछ कहना देखो चाहोगे? मेरा तो यह प्रार्थना है भाई, जल्दी से जल्दी इस मामले को देखा जाए और बढ़िया तरीका से देखा जाए। मेरी तो यह प्रार्थना है भाई कि ढील नहीं बरती जाए इस मामले में ज़्यादा, पूरे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। तो दोस्तों पूरा का पूरा मामला आपने सुन ही लिया है, जिस तरीके से दुर्गा जो बेटी सपने लेकर जो है विदेश में पढ़ने के लिए गई थी और वापस जब यहाँ पे आई तो इस तरीके की वारदात कि उसको अपनी जो है जान गंवानी पड़ी। और कहीं न कहीं अब परिवार के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची है कि उनको जो है इस पूरे मामले में जो है न्याय मिले। और दोस्तों जिस तरीके से परिवार के द्वारा जो आरोप परिवार के द्वारा लगाए जा रहे हैं, अभी ये तो कन्फर्म नहीं है जिस तरीके से आरोप इनके द्वारा लगाया गया वाक़ई वो मर्डर है या एक्सीडेंट है। लेकिन अगर इसमें उन एजेंटों का हाथ है तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक दुर्गा बेटी नहीं, इस तरीके के मामले हर दिन जो है आप देखने को मिलते हैं आप लोगों को। जिस तरीके से जो हरियाणा के अंदर हर दूसरे दिन एक खबर मिलती है कि विदेश जाने के चक्कर में जो है, विदेश में पढ़ाने के चक्कर में, पता नहीं पैसों के लालच के चक्कर में, या फिर हर परिवार की ख्वाहिश भी होती है कि भई उनका बेटा जो है, बेटी पढ़ लिख कर जो है कामयाब हो, सेटल हो जाए। उसी की चाह में इन्होंने भी जो है अपनी बेटी को विदेश में भेजा था, लेकिन वो बेटी तो वापस नहीं लौट के आई घर पे। अब एक ही उम्मीद बची है कि जल्द से जल्द न्याय मिले। अगर वाक़ई इस मामले में इस तरीके का हुआ है, उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, तो हमारी तरफ से भी पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो है और इस मामले में निष्पक्ष जाँच की जाए। और दूसरा पक्ष जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, तो नंबर हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहिएगा, आगे जो भी इस मामले में अपडेट मिलती है, फिर से आप लोगों के साथ इसी तरीके से साझा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।